हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने मैथ का टॉपिक लेकर आया हूँ, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आज इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला कि ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या बोला कि ए और बी, ए किसी काम को बोला 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल यहाँ उठना चाहिए कि ए 10 दिन में काम करता, कितना काम करता है, बी 12 दिन में करता, कितना काम करता है। तो दोनों तो सेम काम कर रहा है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी टोटल 60 यूनिट काम करना है। ओके, ए जो है 10 दिन में लगा रहा है, तो एक दिन का कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। कार्य क्षमता कैसे निकलता है, हम जानते हैं वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी गुने टाइम। क्या होता है, इफिशिएंसी गुने टाइम। यदि टोटल वर्क को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ हम 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो यहाँ पे क्षमता निकल के जाएगा हम लोग का 6। कितना क्षमता आ जाएगा, 6 की क्षमता से वो काम कर रहा है। एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। ओके, वहीं बी जो है 5 यूनिट काम कर रहा है। तो टोटल क्षमता निकालते हैं, 11 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। कितना दिन में, एक दिन में 11 यूनिट काम कर रहा है दोनों मिलके। तो 3 दिन काम कर रहा है, तो 3 दिन से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा 11 या 33 यूनिट काम को टोटल कर दिया 3 दिन में। अब यदि 33 यूनिट काम कर दिया तो घटा देते 33, तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना, 27। 27 यूनिट और काम बचा हुआ है। अब बोला कि एक काम छोड़ के चला जाता है तो जाहिर सी बात है बी काम करेगा। अब 27 यूनिट काम बी करेगा अकेला। बी का अकेला क्षमता 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5.2/5 यूनिट यहाँ कितना डेज यहाँ लगेगा। ओके, टोटल टाइम निकालना है, टोटल कितना लगेगा, टोटल टाइम। तो 3 दिन पहले लगा, 5 दिन यहाँ लगा, तो टोटल 8.2/5 दिन को टोटल समय लगा आंसर। ओके, तो आपको इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सोच कर समझ कर बनाना पड़ेगा। एक और अल्टरनेटिव मेथड बता देते हैं, इससे भी आसान है। ओके, क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। सेकेंड मेथड है कि यहाँ पे बोला कि ए और बी जो है, बोला कि ए और बी दोनों मिल के काम करता है 3 दिन तक। तो जाहिर सी बात है ए अकेला 3 दिन तक करता होगा। 3 दिन किया, 3 दिन बाद तो चल जाता है। ए का इफिशिएंसी मेरा कितना आया था, 6 आया था। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 18 यूनिट काम निकल जाता है। यानी 18 यूनिट टोटल ए किया। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट काम था। कितना था, 60 यूनिट। यानी 60 में से अगर हम 18 घटा देते हैं तो 42 यूनिट काम बचा। 42 यूनिट बी करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना था, बी का एफिशिएंसी 5 था। 5 से डिवाइड कर देंगे तो 8 × 5 = 40, 2.5 आ जाएगा। 8.2/5 आंसर डायरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और काम पूरा 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, 10 और 15 दिन में करते हैं। अब देखते हैं ए और बी, यहाँ सेम कंडीशन है। ए 10 दिन में, अब बी 15 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, 30 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 3, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 2। ओके, बोला क्या कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है। ठीक है, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है, परंतु पूरा काम 9 दिन तक चला। जाहिर सी बात है जब एक काम छोड़ देगा तो बी तो टोटल काम किया होगा, और टोटल काम बोला कि 9 दिन में पूरा हो जाता है, तो 9 दिन तो अकेले बी किया होगा। ओके,
यदि 9 दिन बी किया होगा तो 9 दिन का काम अगर निकाल लेते हैं इसका, तो 9 दूनी के 18 यूनिट काम अकेले बी किया। 30 में से 18 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, तो बचेगा मेरा 12 यूनिट काम। 12 यूनिट काम कौन किया होगा, ए किया होगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 4। 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया। दो टाइप का, एक टाइप का, दो क्वेश्चन एक टाइप का था, फिर अब नेक्स्ट टाइप का। क्या बोला, कॉन्सेप्ट एक ही है। ए और बी यानी कहने का मतलब 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 दिन में बना सकता है। अगर वो एक साथ मिलकर काम करे तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करो। 2 आदमी था, मान लेते हैं ए और बी। ओके, बी काम कर रहा है 9 घंटा और ये कर रहा है 10 घंटा में। ठीक है, टोटल कितना काम हो गया, तो एलसीएम लेंगे 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 एलसीएम। इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 10, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 9। ठीक है, अब क्या बोला कि अगर साथ मिलके काम करता है तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाता है और दीवार 5 घंटा में बना लेता है। अब समझिएगा, यदि एफिशिएंसी की बात करते हैं भाई, तो यहाँ ए और बी का एफिशिएंसी कितना निकल के आया, तो आया मेरा एफिशिएंसी यहाँ पे टोटल 19 आया। ठीक है, 19 यूनिट काम कर रहा है। अब बोला कि अगर 5 घंटा में काम करना है तो कितना एफिशिएंसी आ जाएगा 1 घंटा में। देखो, अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 यूनिट काम। यानी बोल रहा है यह कि ए और बी जो है इसका एफिशिएंसी कितना है, 18 है। तो जाहिर सी बात है बताना, तो कितना कम आ गया यूनिट, 1 यूनिट कम आया। यही 1 यूनिट बराबर 10 ईंट बराबर दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है टोटल 90 यूनिट काम करना है। तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 90 यूनिट बराबर कितना, 90 से गुना कर देते हैं तो आ जाएगा 900 ईंट लगाया जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं और 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 33 दिन में होता है। जबकि बताइए ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पे बोला कि ए और बी जो है, दोनों आदमी जो है वो 30 दिन में काम करता है, 30 डेज में काम करता है। ओके, अब बोला कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है, 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। जाहिर सी बात है कि बी जो है वो 23 दिन काम किया। ठीक है, पूरा काम 33 दिन में हो रहा है। जब बी 23 दिन काम को छोड़कर चला गया तो ए अकेला तो किया होगा 33 दिन, यानी बी ए का काम आ गया 33 दिन का। ठीक है, ये काम हो गया इस ए का 33 दिन और बी का 23 दिन। अब बात है, अगर मान लेते हैं एक काम छोड़ता नहीं, एक काम नहीं छोड़ता, तो ये 33 दिन 30 दिन का रहता था। ये कितना किया, 33 दिन, 3 दिन एक्स्ट्रा किया। यानी 3 दिन का काम एक का देखा जाए तो बी काम छोड़ा तब तो इसको 3 दिन ज़्यादा लगा। बी काम अगर नहीं छोड़ता तो बी ए को 3 दिन ज़्यादा नहीं लगता। तो जाहिर सी बात है कि बी का 7 दिन का काम एक के 3 दिन के बराबर काम किया गया। यानी बी का कितना दिन के काम बच गया, 7 दिन और करता तो ये 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं करता। यानी बी के 7 दिन का काम जो है एक के 3 दिन के बराबर हो गया। तो यहाँ ए बटा बी अगर बात करते हैं, मल्टीप्लाई सीधा डिवाइड में आएगा तो 7 बटा कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ए का एफिशिएंसी 7 आ गया, बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। हम अभी पढ़ें कि टोटल वर्क निकालना है, आपको टोटल वर्क निकालना है। तो अभी पढ़े हैं इफिशिएंसी में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल इफिशिएंसी 7 और 3 10 आ गया और टोटल टाइम लग रहा था आपका 30। तो टोटल काम निकल के आ गया मेरा 300 यूनिट काम करना है।
कितना यूनिट काम करना है, 300 यूनिट काम करना है। ठीक है, अब बोला ए अकेला कितना दिन में, तो ए का एफिशिएंसी कितना था, तो ए का एफिशिएंसी 7 आ रहा है। तो यदि हम 300 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 300/7। ठीक है, ऐसे आपको बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऐसे तो उम्मीद है कि एक बार में समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 3 औरत उसी काम को 16 दिन में कर सकती है। ज्ञात करो कि एक आदमी और 2 औरत उसी काम को कितना दिन में कर देगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये है कि 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करता है, यानी 4 मैन किसी काम को 6 दिन में करता है। वही काम 3 वोमेन 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बराबर करते हैं। यदि हम इसको 2 से काटेंगे तो 8 बार में जाएगा, अब ये 3 बार में जाएगा। 3 से 3 कट गया, 4 को 2 से 8 में काटेंगे 2 से, यहाँ से 1 मैन बराबर आ गया 2 वोमेन। 1 मैन बराबर 2 वोमेन। यदि वोमेन को इधर लेके आते हैं तो मैन डिवाइडेड बाई वोमेन इक्वल टू आ गया 2:1, यानी 2 आदमी पर 1 औरत या 1 औरत पर 2 आदमी काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए अभी पढ़े हैं कि टोटल इफिशिएंसी गुने टोटल टाइम। तो टोटल इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे मैन में निकाल लेते हैं। अगर मैन में यहाँ निकालते हैं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चेंज कैसे किया जाएगा, अभी पढ़े हैं कि 2 मैन बराबर 1 वोमेन आया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यदि मान लेते हैं 4 आदमी मैन पर निकालते हैं, तो 4 आदमी को वोमेन में चेंज करते हैं, तो वोमेन में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोमेन में निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकल जाएगा। 6 से क्यों किया गया, क्योंकि 6 तो ये पहले से किया जा रहा था। तो यहाँ से टोटल आ जाएगा इतना, 6 दूनी के 12 बचो 48 यूनिट काम, 48 यूनिट काम करना है टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं 48 यूनिट काम कौन करेगा। यहाँ पे बोला गया कि 1 मैन और 2 वोमेन मिलके कितना दिन में, तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं हम वोमेन में। तो 1 मैन बराबर 2 वोमेन, तो 1 गुने 2 कर देते तो टोटल वोमेन निकल जाएगा। वोमेन यहाँ 2 गो है, टोटल आ जाएगा 4 वोमेन। 4 वोमेन 48 यूनिट काम करना है उसको, तो 48 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो आंसर निकल आ जाएगा 12 दिन आंसर। ठीक है, आपको समझ लीजिएगा वीडियो देखकर फिर से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 400 सिपाही के लिए 31 दिन तक पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 सिपाही कैंप छोड़कर चले जाते हैं। ज्ञात करो कि बचा हुआ भोजन बचे हुए सिपाहियों के लिए कितने दिन तक पर्याप्त है। यहाँ पे बात करते हैं कि 400 सिपाही जो है आपका, 400 सिपाही जो है 31 दिन तक तो काम किया, 31 दिन तक तो काम था उसका भोजन का, लेकिन 28 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो 28 दिन तो खाना खाया होगा, यानी खाना कितना बच गया। अगर मान लेते हैं 3 दिन और रहता तो टोटल खाना खा के चला जाता, तो 400 आदमी का 3 दिन का काम बच गया, 3 दिन का भोजन बच गया। बचा हुआ भोजन कौन करेगा, 280 आदमी चला गया 400 में, तो कितना आदमी बच गया, 120 आदमी बच गया। 120 आदमी वही खाना कितना दिन में खाएगा, तो मान लेते डी डे में खाएगा, इसको काट देते हैं 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा 10 बार में, यानी डेज कितना आ गया 10 दिन आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 खिलौना बनाता है। ज्ञात करो कितने दिन में 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 16 खिलौना बना सकता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, MDH बटा M1 D1 DH W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। यहाँ पर क्या है कि बोला गया कि जितना आदमी है, कितना आदमी है भाई,
तो यहाँ पे बोला कि 5 आदमी यानी मैन हो गया 5, कितना डेज 6 डेज, कितना आवर 6 घंटा, कितना काम कर रहा है 10 खिलौना बना रहा है। यही खिलौना वही काम कौन करेगा, तो बोला है यहाँ पे किसी काम को करने के लिए यहाँ पर कितना आदमी, तो ज्ञात करो 12 आदमी, तो 12 गुने 8 गुने कितना दिन में, तो मान लेते हैं एक दिन में मान लेते हैं, डिवाइडर में कितना 16 खिलौना। काटो, कटेगा 6 से काटो 2 बार में, ये कटेगा 3 से, ठीक है। अब देखते हैं कटेगा 8 से 16 में 2 बार में, ये कटेगा 5, 5 5 कट गया। x बराबर कितना आ गया, x बराबर निकल के आ गया मेरा 3 डेज। x बराबर कितना 3 डेज आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।